प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ। इसका टॉपिक है सामाजिक शोध के उद्देश्य। सामाजिक शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। कोई समाज, समुदाय, संस्था या समूह कैसे कार्य करता है, उसकी संरचना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, विभिन्न लोगों की क्या परिस्थिति व भूमिका है। इन विषयों की जानकारी प्राप्त करना किसी भी सामाजिक शोध का उद्देश्य हो सकता है। क्या उद्देश्य हो सकते हैं? कोई भी समाज, कोई भी समुदाय हो, संस्था हो या समूह हो, यह सब कैसे कार्य करते हैं और इन सभी की जो संरचना होती है, उस संरचना के मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व होते हैं। इनमें विभिन्न जो लोग होते हैं, उनकी क्या परिस्थिति होती है और क्या भूमिका होती है। अर्थात समाज में, समुदाय में, संस्था में या इन समूह में जो लोग हैं, इन लोगों की क्या परिस्थिति और क्या भूमिका है। इन विषयों की जानकारी प्राप्त करना किसी भी सामाजिक शोध का उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक कार्यकलापों को समझना। अपराध और अपराधी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन भी इसी श्रेणी में आता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो और जो भी वो व्यक्तिगत व्यवहार करता है या उसके जो सामाजिक कार्यकलाप हैं, उन सभी को समझना, उसके व्यक्तिगत व्यवहार को समझना किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक शोध के उद्देश्यों के अंतर्गत। और अपराध और अपराधी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत आता है। किन्हीं भी सामाजिक समस्याओं जैसे आतंकवाद हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो या कोई भी दूसरी सामाजिक समस्याएं जो हम समाज में चारों ओर देखते हैं, उन सभी के फैलने और समाज पर उनके प्रभाव को जानने या इन सभी समस्याओं के निदान की जानकारी प्राप्त करना, यह सब क्या है? सामाजिक शोध के उद्देश्य हैं। सामाजिक यथार्थ को समझना, सामाजिक जीवन की गहराई में जाना, सामाजिक प्रक्रिया के पीछे कार्य करने वाले नियमों की खोज करना और किसी प्राकल्पना का परीक्षण करना या नए सिद्धांतों को विकसित करना, यह सभी क्या है? किसी भी सामाजिक शोध के उद्देश्य हो सकते हैं। अर्थात सामाजिक यथार्थ को समझना, क्या यथार्थ, वास्तविकता क्या है समाज में, किसी भी समस्या के पीछे क्या वास्तविक कारण है, उन सभी को समझना सामाजिक शोध का उद्देश्य हो सकता है। सामाजिक जीवन की गहराई में जाना, किसी भी समस्या की गहराई में जाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी सामाजिक शोध का उद्देश्य हो सकता है। सामाजिक प्रक्रिया के पीछे कार्य करने वाले जो नियम हैं, उन नियमों की खोज करना या किसी प्राकल्पना का परीक्षण करना या नए सिद्धांतों का निर्माण करना या नए सिद्धांतों को विकसित करना भी सामाजिक शोध के उद्देश्य में शामिल होता है। अतः मोटे रूप से ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक विधियों की सहायता से सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव के सामाजिक जीवन को समझना, उसकी समस्याओं और उलझनों को सुलझाकर मानव जीवन को अधिक सुखी बनाना होता है। अर्थात वैज्ञानिक विधियों की सहायता से, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मानव के सामाजिक जीवन को समझना, कि मानव का सामाजिक जीवन क्या है, उसके बारे में गहराई में जानकारी प्राप्त करना, गहराई से सामाजिक जीवन को समझना और उसके सामाजिक जीवन की जो समस्याएं हैं, जो उलझनें हैं, उन उलझनों को और समस्याओं को सुलझाकर मानव का जीवन अधिक सुखी कैसे बने, अधिक सुखी बनाना ही इस सामाजिक शोध का उद्देश्य होता है। इन सभी उद्देश्यों को मुख्य रूप से दो समूह में बांटा जा सकता है। यानी सामाजिक शोध के जो उद्देश्य जिनकी हमने अभी ऊपर बात करी है, इन सभी उद्देश्यों को मुख्य रूप से दो समूह में बांटा जा सकता है, सैद्धांतिक उद्देश्य और
उपयोगितावादी उद्देश्य। अब पहले हम बात करेंगे सैद्धांतिक उद्देश्य, अर्थात सामाजिक शोध के जो सैद्धांतिक उद्देश्य हैं वो क्या हैं। जब किसी शोध अनुसंधान का उद्देश्य मात्र ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना होता है, तब इसे सैद्धांतिक उद्देश्य कहते हैं। इस प्रकार की शोध किसी व्यवहारिक समस्या के समाधान, निदान या नीति निर्माण से प्रेरित होकर मात्र ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से की जाती है। अर्थात जब किसी भी शोध या किसी भी अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो मात्र क्या होता है, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, तब इसे हम क्या कहेंगे, सैद्धांतिक उद्देश्य कहेंगे। और इस सैद्धांतिक उद्देश्य या सैद्धांतिक शोध किसी व्यवहारिक समस्या के समाधान, निदान या नीति निर्माण से प्रेरित होकर मात्र ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से की जाती है। यानी कि ये जो सैद्धांतिक उद्देश्य है सामाजिक शोध का, ये क्या है, सैद्धांतिक उद्देश्य में क्या होता है, सिर्फ ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से इस प्रकार की शोध की जाती है। नेक्स्ट है उपयोगितावादी उद्देश्य। उपयोगितावादी उद्देश्य में जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल पा रहा है कि इस प्रकार के अनुसंधान किसी तात्कालिक समस्या के समाधान, निदान या नीति निर्माण के उद्देश्य से प्रेरित होती है। मानव के जीवन को अधिक सुखी बनाना इस प्रकार के शोध का मूल उद्देश्य होता है। जैसे कि हम इसके नाम से ही जान पा रहे हैं, उपयोगितावादी उद्देश्य। उपयोगितावादी उद्देश्य अर्थात इस प्रकार के सामाजिक शोध का जो उद्देश्य है, जो उपयोगितावादी उद्देश्य, वो क्या होगा कि इस प्रकार के अनुसंधान किसी भी कोई भी जो तात्कालिक समस्या है जो उस समय विशेष में व्याप्त है, उस तात्कालिक समस्या का समाधान करना होता है, उसका निदान करना होता है और नीति निर्माण करना होता है। और मानव का जीवन अधिक सुखी कैसे बने, मानव जीवन को अधिक सुखकर बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार का शोध किया जाता है। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया सामाजिक शोध के उद्देश्य, कौन कौन से इसके उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों हम सामाजिक शोध करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को जानना अति आवश्यक है। इसके पश्चात ही हम सामाजिक शोध के प्रकार जब पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और ये जो उद्देश्य हमने जाने, सैद्धांतिक उद्देश्य और उपयोगितावादी उद्देश्य, ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि सामाजिक शोध के जो उद्देश्य हैं वो जानने के बाद ही हम सामाजिक शोध को पूरी तरह से समझ पाएंगे और इसके आने वाले जो टॉपिक हैं उनको उनके बेसिक या आधार में जाकर कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। थैंक यू।